तो और भाई कैसे, आशा करता हूँ आप एकदम ठीक हो गए, अपने घर पे हो गए, सुरक्षित हो गए। तो भाई आज ले आए हैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो। ठीक है, हम अपना चैप्टर 6 कर रहे थे, 6.2 पे थे। 6.2 का थर्ड क्वेश्चन मैंने समझा दिया था। जिस भी भाई को थ्योरम 6.1 या 6.2 को समझना हो, मैंने एक पीछे वीडियो डाल रखी है, सेपरेट वीडियो, आप उसमें देख सकते हैं। और बाकी भाई मैंने उन दोनों का यूज़ भी बताया था थोड़ा थोड़ा। ठीक है, और आज की क्लास चालू करने से पहले भाई, हाँ आज की क्लास चालू करने से पहले भाई साहब हमेशा ये चीज़ बताता हूँ, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। और वो भी अपनी दुविधा और सुविधा के हिसाब से। भाई जिसने ना सुना हो वो ज़रूर सुने, जिसने सुन लिया होगा स्किप कर देना, तुम्हारे किस काम का है। ठीक है, तो भाई दुविधा और सुविधा का ये मतलब है कि भाई साहब अगर किसी को कोई परेशानी है तो भाई कमेंट बॉक्स पड़ा है आपकी दुविधा के लिए, कमेंट बॉक्स पड़ा है आपकी दुविधा के लिए। आप उसके अंदर अपनी मतलब अपनी वो कर सकते हो जो भी आपको परेशानी है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, सर ये चीज़ कब समझाओगे, कोई भी क्वेश्चन है मन में राइज हो रहा है आप उसमें डाल सकते हो। और भाई सुविधा आपकी ये है भैया, सब्सक्राइब और शेयर आइकन, शेयर बेल आइकन का जो बटन होता है ना, और जो शेयर का बटन है, ये तीनों आपकी सुविधाएँ हैं। आपको अच्छी लगती है तो भाई मेरी आपको अच्छी लगती है तो भैया लाइक करो, और बहुत अच्छी लगती है तो भैया अपने दोस्तों में शेयर करो, साथ में पढ़ो दोनों, जो वो पढ़ेगा जो उसको तुम पढ़ोगे, कुछ उसे समझ आएगा कुछ तुम्हें समझ आएगा, भाई दोनों एक साथ चलोगे, अपने बढ़िया दोस्तों को शेयर करो। और भाई बेल आइकन, इस बेल आइकन में तुम्हारी सुविधा है, तुम्हारी सुविधा के लिए अगली वीडियो जैसे आएगी वैसे तुम्हें मिल जाएगी। और सब्सक्राइब भी इसीलिए भाई साहब, कोई दिक्कत हो तो भैया लिख देना। और बाकी अपनी जो सुविधा तुम्हें समझा दी है, जो ऐसा जिसका मन करे भैया वैसे कर देना। चलो अब आज की क्लास चालू करते हैं। हम थे 4th क्वेश्चन पे, अब मैं अपना 4th क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन फिगर डी ई, इन फिगर के अंदर डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो अब हमें प्रूव करना है, मैं आंसर में 4 लूँ भाई, ये थोड़ा पेन ऐसा था है और मैं लेके जाऊँगा और परेशान होऊंगा, तो आज थोड़ा झेल लेना। ठीक है, इसने गिवन क्या क्या कर रखा है मैंने पहले भी बताया, प्रूव देने से पहले 3 चीज़ें हमेशा गिवन लेने जाना ही पड़ेगा भाई शायद, और उस पास देखूँ कोई तो मिल जाए भाई, नहीं है भैया। चलो भाई अब पेन भी आ गया है, और चलो फिर आप क्लास स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कि डी ई एक लाइन है जो पैरेलल है ए सी के, और एंड डी एफ एक लाइन है जो पैरेलल है ए सी के। और हमें टू प्रूफ के लिए क्या बोला है, जो टू प्रूफ के लिए प्रूफ में क्या बोला है, बी एफ अपॉन एफ ई इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, ये चीज़ मांगी है, तो अब हम यहाँ अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। पर उससे पहले भाई साहब वो कोई सुविधा नहीं सिखाना, सिंपल डायग्राम समझा रहा हूँ। डायग्राम का ये है ए अगेन बी दैन सी, और इसके बाद 1 अगेन, ऐसे ऐसे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया है, ये आपका डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, तो इसने बोला क्या बेसिकली कि हमें बी एफ अपॉन एफ ई, अच्छा, और बी ई अपॉन ई सी। ओह भाई ये एकदम आसान है, बस 2 ट्राइंगलों में लेके जाना है। पहले तो मैं जा रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर ए बी सी ऐसे ट्राइंगल में जा रहा हूँ, और इसको बेस मार रहा हूँ, और इसको भाई हाइट वाइट जो भी तुम साइड वाली साइड मार लो। ठीक है, और उसके बाद देखो, उसके बाद अगर हम इससे और यूजिंग 6.1 लिखना लिख लेना, या ऐसे लिख लो कोमा, सिंस डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी, जैसे डी ई पैरेलल है ए सी के, सो हमें क्या मिल गया, डी ई अपॉन ई सी इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे हुआ, पहले बात तो इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और भाई फुल फॉर्म में लिखना। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, बीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और ये कौन सी थ्योरम है, 6.1 या 6.2, 6.1 है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ऐसे ही भाई हम सिंपल एक इन ट्राइंगल ए बी में चले जाएंगे। अच्छा देखो, अब पता है मैंने कैसे पहचाना, अभी पहचानना चाहता हूँ मैंने पहले साइड से नाम लिए बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, और इन्होंने बोला ई अपॉन ई डी, सॉरी बी अपॉन क्या है, बी ए अपॉन ई सी, क्या हो गया एक सेकंड, बी ई डी लिख दिया, बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बी ई ये वाला पॉइंट होगा हमारा, ई सी ये वाला पॉइंट। मैं इस ट्राइंगल में देख रहा हूँ तो मेरे को इसके इक्वल ये पॉइंट दिख रहा है, और अगर मैं इस ट्राइंगल में जा रहा हूँ तो इस ट्राइंगल में इसके इक्वल मेरे को ये वाला पॉइंट दिख रहा है, मतलब इस रेशियो में। ठीक है, तो मैंने कहा यार बहुत आसान है, दोनों को इक्वेट कर दो, जैसे मैं पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन क्लियर कर रखा है। तो ट्राइंगल ए बी के अंदर कैसे है भाई, कॉमा करके भाई आराम से लिख दो पहले क्या इन्होंने, और इन्होंने हमें ट्राइंगल में डी एफ और ये भी से दे भी रखा है इन्होंने,
एक सेकेंड, डी एफ पैरेलल टू ए ई होनी चाहिए थी भाई, यहाँ ये ई होएगा। अब क्या हो गया भाई, इतनी गलतियाँ। चलो कोई नहीं, ए है फिर ए ई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए ई, तो अब ए ई हो गया। अब तो और इसमें क्या क्या आएगा, अगेन बी एफ अपॉन एफ ई इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड इक्वेशन भाई बी पी टी जरूर लिख देना और फुल फॉर्म में लिखना, और ना आधा नंबर आप लोगों को कटेगा। और फुल फॉर्म इसकी ये होती है भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। 2 बार जो भी सुन रहे हो भाई ज़रूर बोलो, ठीक है, याद हो जाएगी। और भाई इसके बाद आप सिंपल लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, वी गेट, ऐसे लिख लो भाई थोड़ी इंग्लिश, वी गेट हमारा यही है बी ई अपॉन ई सी इज़ इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। आप चाहो इसको बी डी एम और ए डी के लिए लिख सकते हो, पर हमें जो चाहिए हमने सिर्फ वही डाला, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था भाई। इस बार आते हैं प्रूव, लो भाई चमका दो थोड़ा, हेंस प्रूव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होएगी। और चलो आ जाओ एक बार अपना फिर थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक फिगर है डी ई इज पैरेलल टू इन फिगर, ठीक है, डी ई पैरेलल है ई क्यू के, सॉरी ओ क्यू के, और डी एफ पैरेलल है आपके ओ आर के। तो कह रहा है कि ई एफ, भाई साहब एकदम आसान है, एकदम आसान है एकदम। अब इसको थोड़ा समझा देता हूँ बस, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेट कर हमने एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, हमने एक ऐसे ट्रायंगल बनाया है जिसके अंदर एक पॉइंट यहाँ है और एक लाइन यहाँ भी डाल दो, ठीक है। इसको ऐसे जोड़ दो भाई, अब पूरा पिरामिड लगेगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से ऐसे और ऐसे बन गया भाई, ट्रायंगल 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 बन गया, ठीक है। अब मैं पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर, और ये तो आपका ओ था, और डी ई और एफ, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो उन्होंने क्या क्या बोला, डी ई और ओ क्यू को पैरेलल बोला, जिससे हम पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन ओ डी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, ये आपको पता है, ये हमारी थ्योरम 6.1 से हो रही है, ठीक है, पी डी अपॉन डी ओ। ऐसे ही अगर हम इसको, अगर हम जैसे इस बार इसमें दी डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है, डी एफ पैरेलल ओ आर के, तो मैं अब इस इक्वेशन से लिख सकता हूँ मैं कि हमारा पी डी अपॉन डी ओ इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन, सॉरी एफ आर। भाई पहली ये इसमें भी पी डी अपॉन डी ओ, इसमें पी डी अपॉन डी ओ, तो भाई फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकंड मान के आप कर सकते हो। इसके बाद आप सीधा लिख देना डायरेक्ट, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट पी ई अपॉन ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। और इसमें आप देख रहे हो पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब ये वाला ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर की बात चल रही है। तो इसके अंदर अब हम अभी ऊपर लगाई हमने थ्योरम 6.1, और इसको क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसके अंदर क्या लगा है जिससे हमारा पैरेलल में आ जाए, भाई इसके अंदर हम आराम से ये रास्ता है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये आपकी बेसिकली थ्योरम 6.2, ठीक है। और अब वही आप इन ट्रायंगल दिस लिख के इस पूरे को लिख दो, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर सीधा लिखो और ब्रैकेट में डाल देना यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब आ जाओ भाई, आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में आ गया, 6th या 7th करवा दूँ, ठीक है। अब कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है पॉइंट्स, अच्छा ए बी सी इन फिगर ए बी, अच्छा फिगर के अंदर ए बी सी पॉइंट्स है और ओ पी ओ क्यू और ओ आर रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं, अच्छा ओ पी ओ क्यू और ओ आर पे ए बी और सी 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ऐसा ही देखते हुए ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, ए सी पैरेलल है पी आर के, और बी सी, अच्छा ये शो कर रहा है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर। भाई एकदम आसान, जो पिछले हमने क्वेश्चन में किया वैसे ही होएगा। पिछले क्वेश्चन में भी पिरामिड बना था, इसमें भी बस इन्होंने यहाँ कन्फ्यूज़ कर दिया भाई तुम्हें कि इसके अंदर ना, उसके अंदर हमें टेढ़ा पिरामिड दिखाया था, इसके अंदर सीधा पिरामिड, ऊपर से पिरामिड दिखा रहे हैं, बाकी कुछ भी अलग नहीं है और एकदम सेम है, आप लोग आराम से कर सकते हो। तो भाई इसे ज़रूर ट्राई करें, एकदम पिछले जैसा ही है। अब 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। Using basic proportionality theorem, prove that a line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. Recall. अच्छा भाई ये क्वेश्चन हमने 9th में भी ऐसा ही क्वेश्चन कर रखा है, पर वहाँ हमने दूसरे मेथड सॉल्व कर दिया था, या भाई आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से करके दिखाएं। तो भाई एकदम आसान, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक बार नेक्स्ट पेज करते हैं, नेक्स्ट पेज पे से आराम से देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ठीक है।
ऐसा ठीक है। चलो भाई आज अब इसको अगर मैं देखूँ तो मैं देख रखा है कि ये ट्राइंगल है ABC। भाई जैसे हमने माना है कि ट्राइंगल है ABC, P उसमें मिड पॉइंट है AB पे, और ऐसे ही हम ले रहे हैं भैया Q मिड पॉइंट ले रहे हैं हम AC पे, जैसा कह रहा है। हाँ गिवन इन ट्राइंगल या इन अ ट्राइंगल ABC, हम ऐसा मान लें कि ये चीज़ हमें गिवन है P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AB, एक साइड है AB, उसका P मिड पॉइंट है, और दैट इज़ AP जो है वो PB के इक्वल है, हमने ऐसा माना है। अरे सॉरी यार, मैंने खुद किताब में देख कर लिख रहा था तो दिक्कत है, सॉरी। और PQ पैरेलल है BC के, हमने लेट किया हमने, ठीक है। और हमारे प्रूफ में क्या है, प्रूफ क्या करना है भाई साहब, हमें प्रूफ करना है कि Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। अब हम Q मिड पॉइंट प्रूफ करनी है, ठीक है। पहली बात तो ये सोचो भाई साहब, Q कम मिड पॉइंट हो सकती है जब हमारा जिस साइड P है अगर उसके जस्ट सामने आ जाए तो भाई हमारी मान जाएगी प्रूफ, ठीक है। कुछ गलत बात नहीं कह रहा हूँ मैं। और ये कब हो सकता है भाई, जब लाइन में पैरेलल होंगी, सीधी उसमें सीधी जाएंगी तो भाई हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बहुत आसान है, समझाने की कोशिश करूँ भाई, इसे कोशिश करना कि आप लोग आराम से समझ पाओ, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही ले लें एक सेकंड, जैसे मैं भाई इसका बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बहुत ही सिंपल प्रूफ। अब प्रूफ करते टाइम आपको बस मिड पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा डायग्राम भी बनाता हूँ। ये P और Q है, AB और C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इन ट्राइंगल ABC लिख रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, हाँ ठीक हो गया। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें PQ पैरेलल है BC के, सो ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, इट सिंप्लीफाइज दैट AP अपॉन BP किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC के या CQ के, जो भी लो। पर हमने ये देखा था ऊपर कि हमें AP इज इक्वल टू BP दे रखा है, तो मैं AP की जगह BP लिख लूँ, BP एज इट इज़, AQ अपॉन QC है ही, BP से BP गया 1, ठीक है। तो और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AQ हमारा QC के इक्वल आ गया। ओ भाई ये तो मतलब ये दोनों इक्वल है, तो Q जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, और भाई अगर इनको जॉइन करेंगे तो एक पैरेलल लाइन बननी चाहिए, ठीक है। सो इसके बाद हम लिख सकते हैं Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। भाई अब इसके बाद आप लोग तो अंग्रेजी चाहो या जितना डेकोरेट करके लिखना चाहो वो लिख कर सकते हो। मैंने इसको प्रूव कर दिया। बेसिकली मैं ये प्रूव करना था कि PQ पैरेलल है BC के, और अगर ये मिड पॉइंट है तो दो मिड पॉइंट से जुड़ेंगे तो भाई थर्ड साइड के पैरेलल ही करेंगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास नहीं लगती भाई, बाय बाय, सी यू, टाटा। और भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और अपने दोस्तों को बेल आइकन में जोड़ दो भाई, ठीक है। चलो बाय बाय।